के पॉप डीमन हंटर नेटफ्लिक्स पे फन और एंटरटेनमेंट लगता है ना, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ खतरनाक छुपा है। लेट मी शो यू। स्टोरी सिंपली ये है जो कि मुझे समझ में आई है ट्रेलर देखने के बाद और उसकी अबाउट पढ़ने के बाद। ये जो की पॉप डीमन हंटर्स हैं, जो कि इस कैरेक्टर ये 3 कैरेक्टर है इसके अंदर, जो कि इसके अंदर हीरो है। और वो कर ये रहे हैं, जो डीमंस हैं, जो कि डीमंस इसके अंदर दिखाए गए हैं, वो कर ये रहे कि इनके जो फैन्स हैं वो उनसे छीन रहे हैं, यानी इनके जो कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं इनसे इनके अंदर रुकावट पैदा कर रहे हैं। और लेकिन ये इनको जब जाके हंट कर दिया कि हमारे फैंस क्यों छीन रहे हैं, ये हमारे फैंस है, इनको कॉन्सर्ट में आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। आपको पता है भी मैं क्या करने वाला हूँ? मैं जो है इसे कुछ गलत और डार्क साइड दिखा के आपको इसके नुकसानात बता के आपको इनका फैन बनने से रोकने वाला हूँ। और हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि मैं विलन बन जाऊँ, क्योंकि एग्जैक्टली जो डीमंस ये काम कर रहे हैं उनके फैंस को छीन रहे हैं, वो इसके अंदर विलन है और हो सकता है मैं भी विलन बन जाऊँ, जबकि मैं एक्चुअल में आपको बचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बिफोर पासिंग एनी जजमेंट ऑन मी, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखें इससे पहले कि कोई जजमेंट आप मेरे ऊपर पास करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ ऐसे सच आपको दिखाने वाला हूँ ना जो आपको हिला के रख देंगे। ये है बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक बोबोडॉल है जिसके अंदर एक आदमी जो है उस बोबोडॉल के ऊपर मार रहा है, पीट रहा है, उसके ऊपर वायलेंस कर रहा है और उसको एक बच्चे को दिखा रहा है ये करते हुए। और मार पीट रहा है, जितना हो सकता है वो मार पीट रहा है। और उसके बाद होता ये है, एक्सपेरिमेंट के बाद वो जो बोबोडॉल होती है उस बच्चे के हवाले कर दी जाती है। और फिर पता है क्या होता है, बच्चा भी वही सेम काम करता है, उसको मार रहा होता है, पीट रहा होता है, उसके ऊपर वायलेंस कर रहा होता है। लेकिन वो यहाँ तक रुकता नहीं है। उसके आसपास जितने भी हथियार होते हैं, गन्स और जो जो चीजें होती है, हथौड़ा से मारना शुरू कर देता है, उसको गन से मारना शुरू कर देता है। मतलब वो उस लेवल से भी आगे निकल जाता है जो उसको दिखाया गया था। इस एक्सपेरिमेंट को दिखाने का मकसद ये था कि जो बच्चों के दिमाग में फीड कर दिया जाता है ना, वो वैसा ही एक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका ग्रोइंग माइंड सेट होता है, उनका माइंड डेवलप्ड हो रहा होता है। जो सीड्स उनके अंदर आप प्लांट करेंगे वही बड़ा पेड़ बन जाएंगे एक वक्त। अगर वो सीड्स अच्छे होंगे तो वो अच्छा काम करवाएंगे, अगर बुरे होंगे तो बुरा काम करवाएंगे। तो ये जो के पॉप डीमन हंटर्स है ना, इनकी जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो बच्चे हैं 10 से 19 साल के दरमियान मोस्ट। तो के पॉप डीमन के अंदर दिखाया ये जा रहा है जो डीमंस है, जो कि विलन्स है उसके अंदर, वो जो है इन सिंगर का फैन बनने से इनको रोक रहे हैं। वो विलन है, जबकि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो एक अच्छाई का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट के अंदर जाने से रोक रहे हैं और उनका फैन बनने से रोक रहे हैं। जो एक्चुअल में हीरो का काम कर रहे हैं वो डीमंस है, मतलब शैतान जो है अच्छाई का काम कर रहे हैं इसके अंदर। और दिखाया मतलब बच्चों के जो दिमाग में जो फीड किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है। और वो जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहा है उसके अंदर जो इनके जो 3 कैरेक्टर, 3 जो हीरोज हैं जो कि डीमन से बचा रहे हैं, उनकी जो अगर क्लोथिंग अगर आप देखें तो इन अप्रोप्रिएट है। तो इस तरह की महफिल में जाने से ये डीमंस रोक रहे हैं। कुरान की आयत है, लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी, अपनी निगाहें नीचे करो और शर्म गाहों की हिफाजत करो। इस सीरीज के अंदर या मूवी के अंदर जो हीरोज है वो एक्चुअल में डीमन का काम कर रहा है, वो एक्चुअल में शैतान का काम कर रहा है, लेकिन शैतान उनको दिखाया जा रहा है जो उनके अपोजिट काम कर रहे हैं। बच्चों के अंदर जो दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट फीड किया जा रहा है ना, कि शैतान का और जो बचाने वाले का, वो बिल्कुल ही अपोजिट किया जा रहा है। जैसे मैंने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के अंदर दिखाया है कि जिस तरीके की आप फीड उनके अंदर आप करेंगे वो वैसा ही एक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर माँ बाप किसी गलत काम से अगर रोक रहे होंगे तो उसको गलत काम वो समझेंगे नहीं और वो माँ बाप को अपना विलन समझेंगे। अगर इस तरह की फीड बच्चों के दिमाग में अगर कर दी जाए, इस तरह के मजीद एक्सपेरिमेंट आप इंटरनेट के अंदर सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से मीडिया जो है दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो भी आप हम देखते हैं और कंज्यूम करते हैं और फीड करते हैं इंटरनेट के जरिए या किसी बुक के जरिए, वो जो है हमारे दिमाग में एज सीड के तौर पे जा रहा होता है और वो कभी ना कभी बाहर ज़रूर आता है, या वो कभी ना कभी आपको परेशान ज़रूर करेगा। ऐसा हो नहीं सकता वो गायब हो जाए वो चीज़, क्योंकि मेमोरीज को रिमूव करना इट्स इम्पॉसिबल। तो इसका हल ये है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को देखें और सुने, ताकि जो हम अपने अंदर फीड करें उसके हिसाब से हम एक्ट करें। अगर हम पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे और सीखेंगे तो हम पॉजिटिवली एक्ट करेंगे, और अगर हम नेगेटिव चीज़ें देखेंगे और सीखेंगे तो हम नेगेटिवली एक्ट करेंगे। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी है ये बात। और
जैसे कि मैंने बताया, इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा आसान होता है। ये जो बच्चों के दिमाग में गलत चीज़ें फीड करने का काम नई बातें हैं, ये काम बहुत पहले से की हो रहा है और इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ बनती रहती हैं। मैं एक मूवी का और ज़िक्र करना चाहूँगा, इसके अंदर क्यूटीज़ उसका नाम है। उसके अंदर दिखाया ये गया है कि एक 11 साल की मुसलमान बच्ची एक डांस ग्रुप को जॉइन करना चाह रही है और वो आम डांस ग्रुप नहीं है। ये मूवी आर रेटेड है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस तरीके का डांस ग्रुप जॉइन करना चाह रही है वो मुसलमान बच्ची। और उसके माँ-बाप जो है उसको रोक रहे हैं उस डांस ग्रुप को जॉइन करने से, लेकिन उस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि माँ-बाप उसके विलन हैं जो उसको रोक रहे हैं। और उसके अंदर बड़ी अच्छी लाइनें और चमकदार लाइनें इस्तेमाल की गई हैं कि जो है एक बच्ची किस तरीके से अपने पुराने कल्चर को ख़त्म करके एक नया ट्रेंड शुरू करती है। इसका भी मकसद ज़हन-साज़ी और ब्रेन वॉश है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट के अंदर इस हवाले से बता सकते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, ताकि सब तक ये बात पहुँचे और लोग जो है रुकें। क्योंकि कुरान की जैसे आयत है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। तो ये मेरी और आपकी ड्यूटी है कि सिर्फ अपने तक कोई चीज़, अगर आपको कोई इस तरह का मैसेज आपको मिलता है तो अपने तक मत रखें, अपने घर वालों तक भी इस बात को पहुँचाएँ कि क्या सही है, क्या गलत है, ताकि वो लोग भी गलत रास्ते पे जाने से रुक सके। मैंने ये भी बताया था कि इस तरह की सीरीज़ और शोज़ ये लोग लॉन्च करते रहते हैं, और मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी हैज़ बीन होटल के नाम से, हैज़ बीन होटल, मुझे एग्ज़ैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। और उसके अंदर किस तरीके से इस्लाम को बिगाड़ के पेश किया गया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और वो सीरीज़ भी बच्चों के लिए बनाई जा रही है। आपको पता है इसकी भी जो टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे हैं। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. So many dreams, yeah, in my life.